स्टूडेंट्स को प्यार भरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। मैं धरणीधर वैष्णव, इतिहास की एक अगली क्लास। और यूँ कहें कि हम प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण बिंदु, हालांकि सभी महत्वपूर्ण है इतिहास की दृष्टि से, किंतु एक कुछ अलग, और भारत में जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनमें कुछ अलग, जो यूनानी थे या शक थे, कुषाण थे, उनके अलावा भारत में एक और अन्य आक्रमण होता है, अरबों का आक्रमण। उसके बारे में पढ़ना है कि अरब कौन थे, किस तरह से भारत पर आक्रमण करते हैं, किस तरह से भारत के लोग उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है और काफी वर्षों तक उनको रोक कर रखते हैं, किस तरह से एक युद्ध का एक निर्माण होता है। तो देखिए, बात करें, लगभग ये समय है लगभग 7वीं शताब्दी का प्रारंभ। तो जो हम कहते हैं इस्लाम धर्म का उदय लगभग 622 में जो हजरत मोहम्मद साहब थे, उन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की, यानी जो इराक, ईरान, मक्का, मदीना जिसको कहते हैं, अरब कंट्रीज जिसको कहते हैं वर्तमान में, अरब देश जो थे, तो वहां पर इस इस्लाम धर्म की उत्पत्ति होती है मोहम्मद साहब के द्वारा। कुछ उनके अनुयायी मिलकर इस नए धर्म का प्रादुर्भाव करते हैं, जो मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी थे, खिलाफ थे। अब इन्होंने क्या किया, अपने तलवार के दम पर, अपने जो ताकत थी उसके आधार पर विश्व में इस चीज का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया इस्लाम का, और किस तरह से भारत में ये प्रवेश करते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं इस्लाम भारतीय इतिहास में अरबों के आक्रमण के साथ, कि भारत में कब और किसका आक्रमण किस तरह से होता है। तो सबसे पहले अरबों की बात करें तो अरब जो लोग हैं, या अरब जिनको कहा जाता है, वो अरब कंट्रीज यानी मक्का, मदीना और मोहम्मद साहब के जो अनुयायी थे उनको अरब कहा गया। अब यहाँ पर 622 में इन्होंने मक्का मदीना की यात्रा की थी, और उसके बाद 622 में हिजरी संवत भी प्रारंभ हुआ था, और यहीं पर मक्का मदीना की यात्रा थी। उसके बाद 10 साल बाद, अल्प समय में ही 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं हजरत मोहम्मद साहब, उनकी क्या हो गई, मृत्यु, इंतकाल हो गया इस समय में। तो इसके बाद जो उत्तराधिकारी बनते हैं इनके, उनको कहा जाता है खलीफा, यानी मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म के जो सबसे बड़े जो पद पर होता था, पुरोहित जिसको कह सकते हैं, या सबसे बड़ा जो पद होता था, ईश्वर का दूत जिसको ईश्वर का पुत्र भी इन्होंने कहा है। तो हजरत साहब के बाद ये परंपरा चल पड़ी कि अगला जो उत्तराधिकारी होगा उसको खलीफा कहा जाएगा, यानी हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को या ईश्वर के उत्तराधिकारियों को यहाँ पर खलीफा कहा जाता है। तो जो इन्होंने क्या किया, तलवार के दम पर विश्व विजय और इस्लाम धर्म को फैलाने का प्रयास किया, और इस दिशा में इन्होंने, अरबों ने सबसे पहले जो था, सर्वप्रथम सीरिया पर आक्रमण किया। सबसे पहले कहां आक्रमण करते हैं, सीरिया पर। सीरिया लगभग 636 में इन्होंने, 635-36 ईस्वी में इन्होंने सीरिया पर आक्रमण किया, और राजधानी है दशमिक के लोगों ने, या दशमिक जो राजधानी थी वहां के लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, घुटने टेक दिए अरबों के सामने, और अरबों के अधिकार में ये क्षेत्र चला गया। तो इसके बाद जो इन्होंने उत्साह बढ़ा और इस्लाम धर्म को और प्रचार प्रसार करने की प्रयास किया। तो यहां से देखिए ये आगे बढ़ते हैं और इराक की तरफ बढ़ते हैं। 636 ईस्वी में ही इन्होंने इराक पर बिना युद्ध ही समर्पण कर दिया इराक ने, तो क्योंकि सीरिया का जो युद्ध रक्तपात देखा था, तो इसलिए इन्होंने बिना युद्ध ही समर्पण कर दिया इराक के लोगों ने। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फारस का जो साम्राज्य, विशाल साम्राज्य था, उसको भी इन्होंने तहस नहस कर दिया, और 5 साल में ही इस पर, पूरे फारस के साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। तो अगला जो इनका क्षेत्र था फारस पर, और फारस के साथ इनका एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, कैसेडिया का युद्ध। उस युद्ध में इन्होंने क्या किया, कैसेडिया के युद्ध में पूरे संपूर्ण फारस के साम्राज्य को परास्त कर दिया। 635-36 में इन्होंने आक्रमण किया था, और 5 वर्ष में ही संपूर्ण फारस पर अधिकार हो गया इनका, अरबों का। 5 वर्ष में ही संपूर्ण फारस पर अधिकार हो चुका है, यानी लगभग जो पश्चिमी एशिया है और पूर्वी यूरोप है, वो क्षेत्र इस्लाम धर्म के जो लोग थे उनके अधिकार में लगातार आ चुका है। इसके आगे बढ़ते हैं, मध्य एशिया की तरफ इनका फैलता है आगमन। तो मध्य एशिया में भी
लगभग संपूर्ण मध्य एशिया में इन्होंने 642 से लेकर 650 ईस्वी के आसपास तक मध्य एशिया पर भी अधिकार इनका हो जाता है। यहीं पर 642-43 में ही ये भारत की सीमा पर पहुंच जाते हैं। 643 में भारत की सीमा पर ये पहुंच जाते हैं, किंतु भारत सीमा को पार करने में इन्हें लगभग 75 वर्ष लगेंगे, यानी वहां से भारत में अंदर की तरफ ये प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ के लोगों ने प्रतिरोध जारी रखा और इनको रोके रखा। तो 711 तक, 643 से लेकर 711 ईस्वी तक इनको रोका। किसने? भारतीयों के द्वारा, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, या इनको अरबों को भारत में प्रवेश करने से रोक लिया। लगभग 65-70 साल, 75 साल जो कह सकते हैं, इससे पहले भी, यानी 36 से लेकर 75 तक या 11 तक इन्होंने लगभग 75 साल भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। अब देखिए, इसके आगे हम बात करते हैं किस तरह से इस्लाम भारत में प्रवेश करते हैं। यहां तक हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से इन्होंने साम्राज्य कायम किया और 711 में भारत में ये प्रवेश करते हैं। तो 711 के बाद की जो कंडीशन है वो देखते हैं कि भारत में इन्होंने आक्रमण कब किया और किस तरह से इन्होंने अधिकार किया भारत पर। यानी भारत का अधिकार तो नहीं कह सकते, पर भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर ये पहुंच चुके थे। तो पहले इसके लिए हम कारण देखते हैं कि अरबों के आक्रमण के कारण, अरबों के आक्रमण के कारण है, क्योंकि यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत पर आक्रमण करने का क्या कारण रहा अरबों का। तो इसके 3 महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। अरबों का भारत पर आक्रमण करने के सबसे प्रमुख जो 3 कारण माने जाते हैं, उनमें नंबर 1, पहला तो यही था, इस्लाम धर्म और मजहब का प्रचार प्रसार। ये इनका सबसे प्रमुख उद्देश्य था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने का, और दुनिया को इस्लाम धर्म ग्रहण करवाना चाहते थे। नंबर 2 जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी वो थी इनकी साम्राज्य विस्तार की नीति। ये चाहते थे कि दुनिया में इनका साम्राज्य कायम हो, विशाल साम्राज्य, और क्योंकि यूरोप के क्षेत्र को, काफी क्षेत्र को जीत चुके थे, तो लगभग भारत पर भी इनका अधिकार करना चाह रहे थे, इनका अधिकार होना, ऐसा ही मानते थे। अगला जो बात है वो है भारत में धन संपदा, जो धन संपदा भारत में थी, भारत की जो धन संपदा है उसको प्राप्त करना चाहते थे, उससे लूटना चाहते थे। साम्राज्य विस्तार की भावना हो गई यहाँ पर, और धन संपदा प्राप्त करना। देखिए, बाद में हम बात करेंगे किस तरह से ये मुल्तान को लूटकर, मुल्तान का नाम स्वर्ण नगर रखते हैं, कारण है क्योंकि वहां से अधिक मात्रा में सोना मिला था इनको। तो ये 3 मुख्य कारण माने जाते हैं। ध्यान रहे, अरबों के आक्रमण के भारत में कारण जो है वो एक तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, दूसरा साम्राज्य विस्तार की भावना इनकी, और तीसरा जो है वो धन संपदा प्राप्त करना। अब देखिए कारण के बाद इनका आक्रमण, कि भारत में कब आक्रमण इनका होता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि 711 तक इनको रोके रखा, बिल्कुल सही है, किंतु भारत पे जो पहला आक्रमण है, इनका प्रथम आक्रमण है, किसका? अरबों का। भारत पर अरबों का जो प्रथम आक्रमण माना जाता है वो माना जाता है 636 ईस्वी में ही हो गया था। कब हो गया? 636 में। और कहां पर हुआ? मुंबई के थाना स्थान पर, मुंबई थाना पर इनका 636 में आक्रमण हो गया, जो कैसा रहा? असफल रहा, यानी इसमें इनको सफलता नहीं मिली और ये असफल होकर यहां से वापस से लौट गए। इस समय जो था साम्राज्य वो अब्बासी खलीफाओं के हाथ में था। यानी देखो, इस्लाम मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद नंबर 1 जो अबू बकर, उमर, उस्मान, ये जो खलीफा बनते हैं उसमें से ही कुछ अब्बासी खलीफा थे। पहले जो पहला वंश जो था वो शुरुआती वंश जो कहा जाता है वो अब्बासी खलीफाओं का था। उसके बाद में जो खलीफा होंगे उन्हें उमैया वंश का या उमैयद वंश का खलीफा कहा जाता है। तो ये आक्रमण जो हुआ वो कब, कौन थे इस समय? अब्बासी खलीफा इस समय थे जिनके द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया 636 में। इसके बाद जो था उमैया वंश का भारत पर आक्रमण होता है। ये तो था
अब्बासी खलीफाओं का, ये और प्रथम आक्रमण जो असफल हो गया। इसके बाद जो भारत में आक्रमण होगा वो उमैया वंश के खलीफाओं का अधिकार होगा, किंतु भारत पर अधिकार नहीं कर पाएंगे। वो भी भारत तक पहुंचेंगे जरूर, किंतु अधिकार नहीं कर पाएंगे। तो इस समय जो खलीफा था वो अब्दुल्ला था उमैया वंश का। जो दूसरा आक्रमण हुआ उस समय उमैया या उमैयद वंश का खलीफा जो है वो है अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के नेतृत्व में या इसके द्वारा भेजी गई जो सेना थी उसने सिंध के उस पार, यानी जो सिंधु नदी बहती है, भारत के सीमा मानी जाती है, वैज्ञानिक सीमा इसके इस पार भारत है, और इस पार जो अरब देश है या बाकी अन्य क्षेत्र है जिनको मकरान था, सिस्तान था, या किरमार, हिंदुकुश पर्वत जिसको कहते हैं, तो वो उस इलाके की बात करते हैं। तो यहां तक सिंध के इस पार तक यहां पहुंच चुके थे ये जो उमैया वंश के खलीफा थे। और यहां पर जो कुछ क्षेत्र थे जैसे किरमार है, बता चुका हूं कौन कौन से हैं, किरमार, सिस्तान और मकरान, इन तीनों पर इनका अधिकार हो जाता है सिंध के उस पार। यहां तक ये आते हैं, किंतु जो खलीफा है अब्दुल्ला उसने इसको पार करने से मना कर दिया, पार करने की अनुमति नहीं दी इनको कि भारत की तरफ नहीं बढ़ना है, क्योंकि भारत की जो विशालता और जो भारत की गौरव गाथा थी वो उनको पता थी। तो इस तरफ ये बढ़ने से रुक जाते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में जो चंद्रगुप्त मौर्य रहा या गुप्त वंश के जो शासक रहे उनकी विशालता, हर्ष के साम्राज्य की, तो उस कारण से ये डरकर उसी क्षेत्र में रुके रहे। सिंध के उस पार आगे बढ़ने से खलीफा ने मना कर दिया। अब जो भारत पर आक्रमण होगा वो 711 में, ये तो प्रारंभिक दौर था भारत पर, यानी प्रश्न आए कि भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण कब और कहां हुआ, तो 636 में मुंबई में थाना में, और असफल था अब्बासी खलीफाओं का। और दूसरा उमैया वंश का खलीफा अब्दुल्ला था, किरमार, सिस्तान, मकरान पर अधिकार कर लिया, सिंधु के उस पार और आगे बढ़ने की अनुमति इनको नहीं मिलती है। इसके बाद की आगे की कहानी में जो है वो बड़ी रोचक कहानी है। वो देखते हैं क्या होता है कि भारत में किस तरह से ये आगे बढ़ते हैं, प्रवेश करते हैं। तो देखिए 711 का जो समय है उस समय भारत पर लगभग जो सिंध प्रांत था उस सिंध प्रांत में ब्राह्मण वंश का साम्राज्य था, और वो था दाहिर सैन का। सिंध में किसका साम्राज्य था? ब्राह्मण था, और ब्राह्मण वंश का दाहिर सैन। कौन है? दाहिर सैन का साम्राज्य यहां पर था भारत के सिंध के प्रांत में, और आसपास का लगभग काफी कुछ क्षेत्र इसके पास था। यानी वो कहें कि दाहिर के साम्राज्य की बात करें तो उत्तर में तो कश्मीर, उत्तर में कहां तक? कश्मीर तक। पूर्व में भारत में कन्नौज तक फैला हुआ था। कन्नौज जो गुर्जर प्रतिहारों की या बाद में हर्ष के उत्तराधिकारियों की जो राजधानी रही कन्नौज, और पश्चिम में जो यो कहे कि जो सिंधु नदी थी या मकरान जो था वहां तक का इसका अधिकार था। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में भी काफी, यानी जो कह सकते हैं वर्तमान जो समुद्री सीमा थी वहां तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था दाहिर सैन का। तो ये कब की बात है? लगभग 711 ईस्वी में। और इसी समय आक्रमण होगा किसका? यहां पर अरबों का। और अरबों का आक्रमण जो होगा उसमें कासिम का आक्रमण होता है। किंतु देखिए उस समय जो सिंध था वो दाहिर ने इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र था कि दाहिर के परिवार के लोग, जैसे जय सिंह इसका पुत्र था, उसका भी ये देवल पर ब्राह्मणवाद पर अधिकार था। तो यहां पर जो मोहम्मद बिन कासिम को है बड़ा एक कहना पड़ेगा कि बड़ा कठिन सा युद्ध करना पड़ा। तो इसके साथ हम युद्ध की बात करते हैं, किसके साथ में? दाहिर सैन। और दाहिर सैन के साथ में कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। ये युद्ध हम देखने वाले हैं। सिंध में ब्राह्मण वंश, दाहिर सैन, और दूसरी तरफ है मोहम्मद बिन कासिम, दोनों के मध्य युद्ध। उससे पहले देखिए युद्ध प्रारंभ करें उससे पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि निर्माण करते हैं। कारण क्या था
कि सिंध का जो देवल बंदरगाह था, देवल यहां पर एक बंदरगाह था जो किसके अधिकार में था? दाहिर सेन में। तो देवल जो बंदरगाह है, देवल बंदरगाह पर एक अरबी जहाज था। कारण की बात करें तो देवल बंदरगाह पर जो अरबी जहाज था उसको यहां के डाकुओं ने लूट लिया। अरबी जहाज को लूटना इसका क्या रहा, कारण रहा? इन दोनों के मध्य संघर्ष का या भारत की तरफ अरबों का बढ़ने का कारण यह था कि जो अरबों का एक जहाज था देवल बंदरगाह पर तक पहुंचा था, वहां डाकुओं ने इसको लूट लिया। अब क्षेत्र जो था वो आता था दाहिर सेन के अधिकार में। तो दाहिर सेन से स्पष्टीकरण मांगा किसने? जो इस समय ईरान का गवर्नर था हज्जाज, उसने स्पष्टीकरण मांगा। तो स्पष्टीकरण नहीं दिया या आपने घमंड में चूर, या ये कह सकते हैं कि अपनी प्रतिष्ठा के कारण से दाहिर सेन ने जवाब देना उचित नहीं समझा। अब ईरान का गवर्नर जो हज्जाज था उसने उस समय तत्कालीन जो खलीफा था वलीद, किसने? ईरान के गवर्नर ने। ईरान का गवर्नर कौन है? ध्यान रहे, हर प्रत्येक चीज में बात कर रहा हूं, तथ्य हैं। ईरान गवर्नर इस समय कौन था? हज्जाज। और उसने खलीफा कौन था इस समय? अब उमैया वंश का वलीद से अनुमति प्राप्त कर ली कि भाई जहाज लूट लिया गया है, मैंने उससे इसका स्पष्टीकरण मांगा, उसने जवाब नहीं दिया, तो मैं चाहता हूं कि दाहिर सेन पर आक्रमण किया जाए। खलीफा वलीद ने अनुमति दे दी। खलीफा वलीद ने क्या कर दी? अनुमति दे दी आक्रमण की, कि भाई आप आक्रमण कर सकते हो। तो हज्जाज ने क्या किया? दो व्यक्ति भेजता है आक्रमण करने के लिए। अनुमति प्राप्त करने के बाद नंबर 1 उबैदुल्ला, और दूसरा जो है वो भेजा इसने, दूसरा जो व्यक्ति था वो था बुदेल। दोनों के दोनों इस आक्रमण में मारे जाते हैं। बुदेल, संघर्ष होता है दोनों, बुदेल और उबैदुल्ला। हज्जाज से अनुमति लेकर पहला ये आता है, ये परास्त होकर मारा जाता है। दूसरा ये आता है, ये भी परास्त होकर मारा जाता है। तो उबैदुल्ला और बुदेल के आक्रमण असफल हो जाते हैं। ऐसे में हज्जाज जो है गवर्नर जो ईरान का, वो अपनी प्रतिष्ठा पर इस चीज को लेकर के अपना स्वयं का चचेरा भाई और जो इसका दामाद भी था, क्योंकि मुस्लिम समाज में, इस्लाम धर्म में विवाह कर सकते हैं परिवार में, यानी खून के रिश्ते को छोड़ करके। तो यहां से जो है हज्जाज का जो भतीजा है, चचेरा भाई है, सॉरी कौन है? चचेरा भाई, और साथ में क्या है? दामाद। कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। इसको आक्रमण के लिए सेना देकर भारत की तरफ भेजता है और इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। अब देखिए, देवल, पहला जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कारण युद्ध का, वो है देवल बंदरगाह पर अरबी जहाज को डाकुओं द्वारा लूटना और दाहिर सेन द्वारा स्पष्टीकरण नहीं देना। और ऐसे में जो ईरान का गवर्नर था हज्जाज, खलीफा वलीद से अनुमति लेकर सबसे पहले उबैदुल्ला और बुदेल को भेजता है और बाद में अपने चचेरे भाई और साथ में दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है। अब देखिए दोनों के मध्य युद्ध की घटनाएं किस तरह से बनती है। जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम आता है, कासिम ने क्या किया? जहां समस्या थी वहीं पर आक्रमण किया। समस्या कहां थी? देवल बंदरगाह पर। और देवल बंदरगाह जो सिंध के अधिकार में था या दाहिर सेन के अधिकार में था, उस पर सबसे पहले देवल नगर पर आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम। देवल पर आक्रमण करने के बाद जो घटना होती है वो ये होती है कि ये जो दुर्ग था वो एक अच्छे सुदृढ़ प्राचीर से घिरा हुआ था। इसके अलावा नगर जो था, नगर के एक छोर पर जिधर से रास्ता था वहां पर एक मंदिर बना हुआ था और मंदिर पे क्या लगा हुआ था? एक ध्वज टंगा हुआ था और ध्वज पे ताबीज बंधा हुआ था। तो नगर वासियों की मान्यता थी, क्या मान्यता थी? कि जब तक ये ध्वज और ये ताबीज बंधा रहेगा, लहराता रहेगा, ना तो देवल के लोगों की कोई कुछ एक बाल भी नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा इनका मानना था। अब मंदिर, इधर से सेना है, इधर से आक्रमण हो रहा है, तो ये मंदिर बीच में आ रहा है लगातार, और ये भी हतोत्साहित होने लग गए कि
ये जब तक मंदिर रहेगा ना ध्वज लहराता रहेगा, एक होता है प्रतिष्ठा, तो इनके मन में भी थोड़ा सा डर था। तो ऐसे में क्या होता है, एक देशद्रोही, कौन, देशद्रोही मिल जाता है किससे, कासिम के साथ में, मोहम्मद बिन कासिम के साथ देशद्रोही इधर मिल जाता है। और वो उनको ये बात बता देता है कि जब तक आप इस मंदिर और ये इस पर लहराता हुआ ध्वज और बंधा हुआ ताबीज ये नहीं तोड़ दोगे तब तक तुम इस नगर पर अधिकार नहीं कर सकते। तो मान्यता थी, उधर भी मान्यता प्रचलित होगी। तो कासिम जो है, कासिम ने अपना पूरा प्रयत्न किया, मजनीक नामक यंत्र, ध्यान रहे मजनीक किस काम में आता था, दूर से पत्थरों की बौछार करके, यानी मोटे मोटे पत्थर फेंके जाते थे किले की दीवार को तोड़ने के लिए, तो मजनीक के द्वारा सीधा प्रहार किया लगातार इस मंदिर पर और मंदिर की ध्वज पर। थोड़ी देर में ध्वज और मंदिर दोनों धराशायी हो गए, पूरे नगर पर अधिकार हो गया। आक्रमण के फलस्वरूप देशद्रोही को मौत के घाट उतार दिया गया और इस नगर पर अधिकार हो जाता है किसका, मोहम्मद बिन कासिम का देवल पर अधिकार हो जाता है। देवल पर अधिकार करने के बाद इसकी क्रूरता का पता लगता है कासिम की, कि कासिम क्या करता है कि यहां पर जो देवल में 17 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी व्यक्ति थे, 17 वर्ष की आयु से अधिक जो थे, उन सभी को मौत के घाट उतार दिया, यानी मार दिया। कासिम के द्वारा देवल नगर के सभी लोगों को जो 17 वर्ष से अधिक आयु के थे उन सबको मार दिया गया। अब इसके अलावा साथ में देखो यहां पर एक अगली घटना जो है वो ये होती है कि जो स्त्री और बच्चे थे और उनको बंदी बना लिया, स्त्री और बच्चों को यहां पर इसने बंदी बना लिया। तो इस देवल पर इनका अधिकार अच्छे से स्थापित हो जाता है। दाहिर सैन का और मोहम्मद बिन कासिम का, दाहिर सैन का जो सेना थी वो यहाँ पर परास्त हो जाती है, हतोत्साहित हो जाती है। अब जो आगे हम देखने वाले हैं वो हम आगे देखते हैं कि किस तरह से ये आगे बढ़कर आक्रमण होता है सिंध पर, वो देखते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।